Hello everyone. Today we will start a new topic and the topic is preposition. So let's start the today's topic. Yes, today's topic is prepositions. This topic you have learned earlier also in your last classes. So once again we will do this and as I have told you the format of the questions that according to the exam वही आएगा फिलिंग इन द ब्लैंक्स यानी कि पैराग्राफ्स की फॉर्म में आता है एडिटिंग या ओमिशन की फॉर्म में भी आपको आ सकते हैं प्रपोजिशन हो या कोई भी हो आपका टेंसेस होगा या वॉइस होगा वो कोई भी होगा क्वेश्चन लेकिन वो आएगा एडिटिंग ओमिशन की फॉर्म में ठीक है सो लेट्स स्टार्ट ए प्रपोजिशन क्या होती है डेफिनेशन फर्स्ट ए प्रपोजिशन मे बी डिफाइंड एज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर ए नाउन pronoun gerund to show its relation with the another word in a sentence. क्या होता है प्रपोजिशन? प्रपोजिशन एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो नाउन प्रोनाउन और जीरंड से पहले तो यूज़ किया जाता है ठीक है और क्या करता है वो वो वर्ड सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ अपना रिलेशन शो करता है और कौन कौन सी होती हैं प्रपोजिशन? एट, इन, आउट, ऑफ ठीक है एक्सेट्रा दीज आर क्या हैं प्रपोजिशंस हम फॉर एग्जाम्पल ही केम हेयर एट 5 PM एट है यहाँ पर प्रपोजिशन ही वॉज बोर्न इन 1980 शी वेंट आउट ऑफ द रूम ये क्या है यहाँ पर जैसे एट है तो एट वर्ड क्या कर रहा है और इन वर्ड क्या कर रहा है और आउट वर्ड क्या कर रहा है ये क्या कर रहे हैं ये एक टाइम प्लेस और पोजिशन को शो कर रहा है ठीक है कि जैसे ही केम हेयर यहाँ पर एट वर्ड तो वो एट वर्ड किसके साथ किसका दे का ठीक है दे का वो हेयर के साथ यहाँ पर इस तरीके से रिलेशन शो करता है जैसे इन वर्ड है वो किसको बता रहा है कि वो जो ही है दैट ही वॉज बोर्न इन 1980 और आउट वर्ड किसको बता रहा है शी को बता रहा है शी को एक्सप्लेन कनेक्ट कर रहा है कि वो शी है वो रूम से बाहर चले गया सो इस तरीके से होते हैं आपके प्रपोजिशंस जो दूसरे वर्ड्स के साथ अपना रिलेशन अपने बताती हैं सेंटेंस में फिर आता है कि काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस की प्रपोजिशंस क्या क्या होते हैं फर्स्ट प्रपोजिशन दैट वी विल रीड इज प्रपोजिशन ऑफ टाइम कि वो प्रपोजिशंस जो टाइम को एक्सप्लेन करते हैं टाइम के बारे में बताते हैं उसमें आ जाएगा फर्स्ट हम एक प्रपोजिशन होगी आपकी एट जो है वो प्लेस के लिए भी यूज़ होगा टाइम के लिए भी यूज़ होगा लेकिन देखिए उनका यूजेस जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा एट टाइम के लिए कैसे यूज़ किया जाएगा एट इज़ यूज टू इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपन्स कि कोई काम जब होता है वी यूज़ एट विद क्लॉक टाइम्स या पीरियड ऑफ द ईयर पीरियड ऑफ द डे फेस्टिवल बट वी डोंट यूज़ एट द मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून समझ गए एट टाइम कब बताता है कि जब हम या तो क्लॉक का कोई टाइम बता रहे हैं यानी कि जब घड़ी का टाइम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हो तब हम एट का यूज़ करेंगे जैसे एट 8 o'clock एट 9 o'clock एट 10 o'clock ठीक है या फिर पीरियड ऑफ टाइम हम यूज़ करेंगे जैसे इन एट द वीकेंड हो गया आपका पीरियड ऑफ द डे हो गया फेस्टिवल्स के लिए हम ऐट लगाएंगे दिवाली होली इन सब के लिए हम ऐट का यूज़ करेंगे लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं जैसे यहाँ पर था ना पीरियड ऑफ द डे ठीक है तो इसके लिए तो हम ऐट लगाएंगे लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ये तो मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया कि एट मॉर्निंग नहीं करेंगे एट इवनिंग नहीं होगा एट आफ्टरनून नहीं होगा क्लियर है फॉर एग्जाम्पल देखो इसके द ट्रेन लेफ्ट एट 8 o'clock एट 8 o'clock है शी यूज टू गो टू टेम्पल एट दशहरा दिवाली फेस्टिवल्स आ गए शी केम हेयर एट द वीकेंड ये वीक डेज आ गए शी मैरिड एट द एज ऑफ 20 ये क्या हो गया पीरियड ऑफ टाइम हो गया आई कॉल ऑन माई फ्रेंड एट नाइट वी रेस्टेड एट नून डॉन एट डस्क लेकिन देखिए नाइट क्या है लेकिन हमने यहाँ पर था मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून इनके लिए यहाँ पर यूज़ नहीं करना है क्लियर हो गया जस्ट ए सेकेंड सॉरी यस
मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन वर्ड्स के लिए हमने एट का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है प्रपोजिशन हमारी? नेक्स्ट इज इन। इन इज यूज टू इंडिकेट द पीरियड ऑफ टाइम। देखिए ये यहाँ पर क्या है? पीरियड ऑफ टाइम इन विच समथिंग हैपन्स, कि कोई जब किसी पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कोई चीज़ हुई हो। वी यूज़ इन विद सेंचुरीज, ईयर्स, सेंचुरीज़ के लिए, ईयर्स के लिए, सीज़न के लिए, मंथ्स के लिए, पीरियड ऑफ द डे यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके लिए हमने एट यूज़ नहीं किया था, इनके लिए हमने क्या यूज़ करना है? इन यूज़ करना है। इंग्लिश लिटरेचर फ्लोरिश्ड इन 16th सेंचुरी, जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया सेंचुरी। किन किन के लिए एट का यूज़ करना है भाई? हमने इन का यूज़ करना है, सॉरी, सेंचुरी के लिए, ईयर्स के लिए, सीज़न के लिए, मंथ, पीरियड ऑफ द डे के लिए यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके लिए हमने क्या यूज़ करना है? इन का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल शी वॉज बोर्न इन 1990, हो गया। दे विजिटेड दिस प्लेस इन समर, ही कोल्ड ऑन इन द इवनिंग। समर क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम है। दे theft took place in the daytime. My father went to the USA in October. It happened in 3 minutes, 3 hours, 3 days और 3 years. क्लियर हो गया कि इनका यूज़ हमने कहाँ कहाँ करना है? पीरियड ऑफ टाइम में यूज़ करना है, सेंचुरी हो, ईयर हो, सीज़न हो, मंथ हो, या फिर मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे भाई? इनके लिए हम यूज़ करेंगे इन का यूज़ करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारी। नेक्स्ट प्रपोजिशन दैट इज ओन। ओन, ओन क्या होता है भाई? ओन होता है किसी चीज़ के ऊपर वो प्लेस। अब हम पढ़ रहे हैं क्या भाई? कौन सी प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं? वी आर रीडिंग प्रपोजिशन ऑफ टाइम। तो टाइम में ओन का यूज़ कहाँ होगा? देखो ओन का यूज़ होगा डेज़ के साथ, डेट के साथ, बर्थडेज के साथ और एनिवर्सरीज़ के साथ। जैसे वी वेंट टू सी ए मूवी ऑन ट्यूसडे, ठीक है। अगर डेज़ के नेम आते हैं ना तो क्या यूज़ करना है? हमने ओन यूज़ करना है। ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे। क्लियर? ऑन डेट अगर आ जाए, कोई स्पेसिफिक डेट आ गई, जैसे ही वॉज बोर्न ऑन October 3, 1980, ठीक है। जैसे ऑन 17 अप्रैल, ऑन 1 जनवरी, ठीक। वी कंग्रेचुलेटिंग ऑन हीज बर्थडे, बर्थडे अगर आ जाए, एनिवर्सरीज आ जाए, ऑन 20th मैरिज एनिवर्सरी, वी गेव दैम ए गिफ्ट ऑन देयर 20th मैरिज एनिवर्सरी। इस तरीके से आपने ऑन का यूज़ करना है। क्लियर? नेक्स्ट हाँ, देखिए एक नोट है यहाँ पर आपके लिए। वी यूज़ ऑन विद मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, इनके साथ भी हम ऑन का यूज़ करते हैं, बट कब? व्हेन दे आर मॉडिफाइड, मीन्स जब उनको मॉडिफाई किया गया, उसके अंदर थोड़े चेंज किए गए हों। अगर क्लियर ये बोला जाए ना कि आफ्टरनून, ठीक है, तो आएगा ओनली इन द आफ्टरनून हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर क्या है? दे रीच्ड हेयर ऑन ए हॉट आफ्टरनून, आफ्टरनून के आगे लगा दिया उन्होंने हॉट, तो हमने क्या यहाँ पर यूज़ कर दिया? ऑन कर दिया इंस्टेड ऑफ इन करने की जगह। द पीपल डिड नॉट कम आउट ऑफ देयर हाउसेज ऑन ए नाइट लाइक दिस, नाइट लाइक दिस कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑन आ गया। वी वेंट फॉर ए फिशिंग ब्लैंक ए प्लीजेंट मॉर्निंग, अब मॉर्निंग के आगे लगा दिया उन्होंने प्लीजेंट, यानी कि जब मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग इन वर्ड्स को मॉडिफाई कर दिया जाए, इनके अंदर कुछ और ऐड कर दिया जाए, तब हम ऑन का यूज़ करेंगे इनके साथ, अदरवाइज इन लगता है इन वर्ड्स के साथ। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान होता है, यानी कि किसी टाइम ऑफ पीरियड के दौरान कोई चीज़ होती है ना, तो हम यूज़ करते हैं। जैसे यूज्ड इंस्टेड ऑफ इन, इन की जगह पर इसका यूज़ किया जाता है। कब किया जाएगा? डे, मंथ्स, सीजन, ईयर्स, डिकेड्स एंड सेंचुरीज, to express the idea that something continues throughout the whole of a specified period. इन सब के साथ हमने यूज़ किया था भाई, इन का यूज़ किया था जब कोई काम उस टाइम में हुआ था।
जैसे सीज़न, उस सीज़न में कोई काम हुआ हो, लेकिन जब बात हो रही हो कि उस टाइम पीरियड के दौरान वो चीज़ कंटिन्यू थी, लगातार हो रही थी, दैट इज तब हम यूज़ करेंगे ड्यूरिंग। जैसे ड्यूरिंग द वॉर मैनी पीपल वर किल्ड हो गया। फिर वी वर्क ड्यूरिंग द डे, स्लिप ड्यूरिंग द नाइट। जैसे अब ड्यूरिंग द डे है यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि वो उस दिन के दौरान, कंप्लीट दिन के दौरान वो काम करते हैं। और ड्यूरिंग द नाइट यानी कि पूरी नाइट वो क्या करते हैं, स्लिप करते हैं। ठीक है। वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट पीपल ड्यूरिंग अक्टूबर। ड्यूरिंग द 19th मैनी टैक्सेस वर इम्पोज्ड, शी यूज टू रिंग अप मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द वीक। क्लियर हो गया कि ड्यूरिंग का हमने कहाँ यूज़ करना है इन सब चीज़ों के साथ, जब इस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी चीज़ कंटिन्यू हो रही हो, लगातार हो रही हो, देन वी विल यूज़ प्रपोजिशन ड्यूरिंग। प्रपोजिशन का यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट अब आ जाता है आपका बाय। बाय मीन्स कि तब तक। बाय इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी फिनिश्ड। कोई लेटेस्ट टाइम कहता है कि एट विच एन एक्शन, कि किस टाइम तक कोई काम हो जाएगा। जैसे कि कोई टाइम पीरियड तक, कोई पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई काम तब तक ख़त्म हो जाए। ही विल फिनिश दिस वर्क बाय 5 o'clock, कि 5 बजे तक वो काम कर ही लेगा, यानी कि जब तक आ जाए ना, लिमिट तक आ जाए। बाय दैट टाइम द मून वॉज अप, उस टाइम तक अप हो जाएगा। यू मस्ट कम टू मी बाय 8 AM, एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव्ड बाय 10th May। क्लियर है कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम तक। बाय इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ड्यूरिंग विद ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, कि जैसे ड्यूरिंग का हमने यूज़ किया था ना, उसी तरीके से इसका भी यूज़ कर सकते हैं हम। वी टुक रेस्ट बाय डे एंड ट्रेवल्ड बाय नाइट। बाय मिड आफ्टरनून अबाउट 5,000 पीपल हैड विजिटेड द एग्जीबिशन। बस जैसे बाय का यूज़, ड्यूरिंग का यूज़ हुआ था, उसी तरीके से बाय को भी यूज़ कर सकते हैं। बस क्या डिफरेंस रहेगा आपका, डिफरेंस विल बी ऑन द स्पीकिंग। मोस्टली प्रपोजिशंस ऐसी होती हैं जिनकी रूल्स आर सेम, बट द डिफरेंट कहाँ होगा, डिफरेंट विल बी ऑन द पार्ट ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोल रहे होंगे ना, तब उनका डिफरेंस होता है। तो ग्रामर में कोई भी रूल जो है इन रिटन वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ग्रामर के रूल्स आपके स्पीकिंग पार्ट पर भी डिपेंड करते हैं। जैसा हम बोलेंगे हम उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ बन जाती है। जैसे कि मॉडल्स हम कर रहे थे, जैसे मे आई कम इन भी होगा, कैन आई कम इन भी होता है, मीनिंग दोनों का सेम है, बट व्हेन वी विल स्पीक दीज सेंटेंसेस तो उनका मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। मे आई कम इन जब मैं बोल रही हूँ, इट्स मीन्स आई एम, दिस इज़ अ वेरी फॉर्मल है, किसी सीनियर से बात कर रही हूँ। कैन आई कम इन बोल रही हूँ तो बड़ा ही इनफॉर्मल है, यानी कि कोई रिस्पेक्ट नहीं है उसके अंदर। इस तरीके का डिफरेंस होता है तो ग्रामर के अंदर आपका। नेक्स्ट आपका आ जाएगा सो। आपको नेक्स्ट से पहले बता दूँ क्यों आपको देयर इज़ अ नो नीड टू बी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि ये रूल उसमें भी था उसमें भी था। कुछ रूल्स आपके स्पीकिंग पार्ट पर भी डिपेंड करेंगे। देखिए नेक्स्ट रूल देखते हैं अब आपका 4 का मतलब होता है वैसे तो के लिए, ठीक है, पर यहाँ पर क्या यूज़ होगा 4 का, देखते हैं। 4 इज़ यूज विद द पीरियड ऑफ टाइम। किसके लिए यूज़ होगा भाई, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। टू इंडिकेट हाउ लॉन्ग एन एक्शन लास्ट, कि कोई भी एक्शन कितने लंबे टाइम तक के लिए होता है। इट इज़ जनरली यूज विद द परफेक्ट टेंस बट इट इज़ ऑल्सो यूज विद अदर टेंस। मेनली तो इसका परफेक्ट टेंस के लिए यूज़ होता है, जैसे सेंस और फोर था ना आपका, वही वाला रूल रहेगा इसमें, लेकिन कुछ और दूसरे टेंस में भी यूज़ हो जाता है। जैसे दे हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years। इट रेन्ड कॉन्टीन्यूसली फॉर 12 years। देखिए यहाँ पर परफेक्ट टेंस नहीं था ना, फिर भी हमने 4 लगा दिया, यानी कि कोई काम कितने लंबे टाइम पीरियड के लिए चला है तो हमने यूज़ कर रहा है 4 का। और मोस्टली परफेक्ट टेंस में, लेकिन कुछ और टेंस में भी हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर हैव और हैव बीन आ जाए, हैज़ बीन हैव बीन दिख जाए, हैड बीन दिख जाए, तब तो आपने 4 का ही यूज़ करना है। वी स्टेड देयर फॉर 15 days, यानी कि वो 15 days तक वहाँ रहे हैं। दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। शी विल नॉट बी हेयर फॉर अनदर 3 hours। क्लियर हो गया कि 4 का यूज़ हमने कहाँ करना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिंस। सिंस भाई
फोर कहाँ यूज़ किया था हमने, फोर किया था पीरियड ऑफ टाइम के लिए ना, तो सिंस का यूज़ करना है हमने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। ये भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, ठीक। पास्ट फ्रॉम एक्शन बिगेन एंड इट कंटिन्यूज टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और जब तक हम बोल रहे हैं तब तक वो काम चल रहा हो तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ लिव्ड हेयर सिंस 1918, कि पास्ट से यानी कि देख लो 1918 से स्टार्ट किया था और अब तक वो वहाँ पर रह रही है। एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड सिंस द लास्ट समर। It has not rained since the end of the June. She had been writing novel since he was 30 years old. Sorry, he had been है। तो ये since का यूज़ कहाँ करना है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने इसका यूज़ करना है कि कोई काम पास्ट से स्टार्ट होकर अब तक चल रहा हो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तक चल रहा हो, तो हम यूज़ करेंगे since, ठीक है। फ्रॉम होता है, कहाँ होता है यूज़, टू इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट और फ्यूचर। पास्ट और फ्यूचर में फ्रॉम मीन्स जैसे लेटर लिखते हैं ना, फ्रॉम टू तो क्या हो गया कि किसी को, और फ्रॉम मीन्स किसकी तरफ से। तो फ्रॉम यहाँ पर पीरियड टाइम में कहाँ कैसे यूज़ होगा इसका, मीन्स कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट जो है किसी काम का, उसके लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद टू और टिल, टू और टिल के साथ भी इसका यूज़ किया जाता है, हमेशा इसके साथ टू और टिल लगाता है, ये किसकी पहचान हो जाएगी। दे लिव्ड हेयर फ्रॉम, देखिए यानी कि इन्होंने 1980 की कि उन्होंने कब से शुरू किया था मेरे ना, तो हमने फ्रॉम लगा दिया है, 1980 से स्टार्ट किया था और टिल अनटिल अब 1990 तक वो वहाँ पर रहे हैं। जैसे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम डे टू नाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। शी लिव्ड विद दैम फ्रॉम द एज ऑफ 20। ही लिव्स इन हिज ऑफिस फ्रॉम 9 AM to 9 PM। शी इज़ इंटरेस्टेड इन द पीरियड फ्रॉम 1950 to 1960। तो यानी कि फ्रॉम का यूज़ होता है कि किसी काम का जब हम स्टार्टिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे हों, कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर कोई काम पास्ट का, फ्यूचर का, ठीक है। और यूज़ होता है इसका टू और टिल के साथ इसका यूज़ होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आ गए अब आपको कि टिल एंड अनटिल। टिल और अनटिल क्या होता है, तब तक, जब तक, ये होता है मीनिंग इनके। आर यूज्ड टू शो समथिंग हैपनिंग और डन अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम दैन स्टॉपिंग। कि कब यूज़ करेंगे भाई हम इसका, टू शो समथिंग हैपनिंग और डन अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द टाइम, कि कोई भी काम, सॉरी कोई भी चीज़ जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कि जब पॉइंट पर्टिकुलर मीन्स कि हम विशेष टाइम बता देना कि तब तक वो चीज़ हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तब तक हम यूज़ करते हैं टिल और अनटिल। जैसे टिल मॉर्निंग, अगर मैंने बोल दिया टिल मॉर्निंग तो मीन्स कि सुबह तक, यानी कि सुबह के बाद का नहीं है कोई भी ऑप्शन, सिर्फ सुबह तक का ही ऑप्शन है, यानी कि जो पॉइंट ऑफ टाइम आपको दे दिया उस टाइम तक वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे ही इज़, देखिए ही इज़ एक्सपेक्टेड टू बी हेयर अनटिल और टिल द एंड ऑफ द वीक, कि वीक के लास्ट तक वो आ ही जाएगा। अनटिल और टिल दोनों में से किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अनटिल 1980, कि 1980 तक वो वहाँ पर उस कंपनी में एम्प्लॉयड था, उसके बाद नहीं था भाई। यू विल हैव टू वेट अनटिल माई रिटर्न, कब तक वेट करना पड़ेगा, जब तक कि वो वापस नहीं आ जाता। वापस आने के बाद उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, आते ही उससे मिलेगा। क्लियर हो गया। अनटिल और टिल का मतलब क्या होगा कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, उस टाइम तक, उसके बाद का कोई ऑप्शन नहीं होता उसमें, जो पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया उससे पहले तक का। फिर है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर और आफ्टर जो है ना बेटा, दोनों सेम सेंस के लिए यूज़ होते हैं ना, सेम यूज़ दोनों का सेम ही होता है लगभग। कैसे देखते हैं।
द प्रीपोजिशन बिफोर एंड आफ्टर आर यूज्ड टू रिलेट events to a particular time. Before means earlier than and after means later than. कि बिफोर एंड आफ्टर का यूज़ कब होता है भाई? टू रिलेट्स इवेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम के जो इवेंट्स उनको रिलेट करने के लिए बिफोर हो जाएगा उस टाइम से पहले और आफ्टर हो जाएगा लेटर, उस टाइम के बाद का. फॉर एग्जाम्पल, आई गोट अप बिफोर 6, यानी कि 6 से पहले हो गया ये काम. शी रिटर्न बिफोर मंडे, दे केम हेयर आफ्टर 8 o'clock. वी वेंट टू पेरिस 4 years आफ्टर आवर मैरिज. अब देखो एक बार कि यहाँ पर क्या यूज़ किया है आपने? बिफोर यूज़ किया है. यहाँ पर आप आफ्टर भी लगा सकते हो. दे गेट अप आफ्टर 6, कि वो 6 बजे के बाद उठते हैं. एंड आई गेट अप बिफोर 6, मैं 6 से पहले उठ जाती हूँ. तो वर्ड अगर हम यहाँ पर आफ्टर लगाएं या बिफोर लगाएं, बोथ आर राइट. बट अब जब हम बोलेंगे कि हमने जब पता है कि हमें बोलना क्या है, तब तो हम वही वर्ड यूज़ करेंगे ना जो उस सेंटेंस में, उस सेंस में करेक्ट होगा. जैसे अगर मुझे यही बोलना है कि मैं 6 बजे से पहले उठ जाती हूँ, तो आई विल यूज़ बिफोर. आफ्टर तो यूज़ नहीं करूँगी ना. तो इस तरीके से होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रपोजिशंस हैं, ऐसे वर्ड्स हैं ग्रामर के अंदर जो हमारे स्पीकिंग पार्ट पर ही डिपेंड करते हैं, कि जैसे हम बोलना चाहेंगे वो उसी तरीके से उनका यूज़ होगा. क्लियर हो गया? शी रिटर्न बिफोर मंडे और आफ्टर मंडे भी होगा, बट डिफरेंस विल बी ऑन द स्पीकिंग, कि कोई काम कैसे हो रहा है, कब बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, उसके ऊपर इनका डिपेंड करेगा. अब नेक्स्ट जो हमारा प्रपोजिशन आता है दैट इज़ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए कौन कौन से प्रपोजिशन आ जाएंगे? फर्स्ट आ गई एट. एट प्रपोजिशन ऑफ टाइम में भी आया था और अब आप प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर भी आएगा. प्लेस के अंदर इसका कैसे यूज़ होगा? देखो, एट इज़ यूज टू शो द एग्जैक्ट पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल हाउस, स्टेशन, स्मॉल विलेज एंड टाउन्स. यानी कि कोई स्थान के लिए हम एट का यूज़ करेंगे, और वो भी पॉइंट लोकेशन कैसी होनी चाहिए? एग्जैक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर, राइट होनी चाहिए. जैसे हाउस के लिए हमने यूज़ करना है, स्टेशन के लिए यूज़ करना है, स्मॉल विलेज और टाउन के लिए हमने यूज़ करना है. अब देखिए, विलेज, टाउन और सिटीज़ के लिए इनका भी यूज़ होगा और एट का भी यूज़ होगा. लेकिन इन्होंने पहले ही बता दिया आपको डिफरेंस, कि अगर कोई छोटी एरिया होगा ना, छोटा एरिया होगा, तो हम उसके लिए एट लगा देंगे और बड़े के लिए इन लगाएंगे. जैसे दे लिव्ड एट गोहाना, ए स्मॉल टाउन इन हरियाणा. देखो आ गया ना. प्लेस के लिए हमने इन भी यूज़ करना है और एट भी यूज़ करना है. लेकिन गोहाना क्या है? स्मॉल प्लेस है, तो हमने एट लगा दिया. और हरियाणा क्या है भाई? बिग है प्लेस, तो हमने इसके लिए क्या यूज़ कर दिया? इन यूज़ कर दिया है. क्लियर है? स्मॉल प्लेस के लिए एट यूज़ करना है और बड़े एरिया के लिए इन का यूज़ करना है. ही वॉज बोर्न एट हिज विलेज शिलमार. ठीक है. द प्राइम मिनिस्टर लिव्स एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट. शी वर्क्स एट द टाउन हॉल. द प्लेन लैंडेड एट लंडन एयरपोर्ट. द ट्रेन स्टॉप्ड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन. सो जो प्लेस है, जो छोटा प्लेस है, उसके लिए हमने एट का यूज़ करना है प्लेस में. प्लेस के अंदर अब नेक्स्ट प्रपोजिशन आती है हमारी इन की आ जाती है. देखिए इन कहाँ पर यूज़ करना है हमने? इन इज़ जनरली यूज, द रेफरेंस इज़ नॉट टू एनी स्पेसिफिक प्लेस और द नेम्स ऑफ लार्ज सिटीज़, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एक्सेट्रा. जब कोई स्पेसिफिक प्लेस ना हो ना, एग्जैक्ट स्पेसिफिक प्लेस होगा तो यूज़ करेंगे एट, और जब स्पेसिफिक प्लेस नहीं होगा, एग्जैक्ट प्लेस नहीं होगा, तो यूज़ करेंगे हम इन का यूज़ करेंगे. और लार्ज सिटीज़ के लिए, कंट्रीज़ के लिए, कॉन्टिनेंट्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इन का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल बताते हैं आपको. मैनी पीपल लिव इन इंडिया, लिव इन विलेजेस. देखिए यहाँ पर विलेज आ गया. इंडिया तो बहुत बड़ा है, कंट्री हो गया. विलेज क्या हो गया? एक गाँव हो गया. ये भी एक हमने यहाँ भी इसके पहले भी इन लगा दिया, इसके पहले भी इन लगा दिया. अब इंडिया तो बहुत बड़ी है, आपको पता ही है, लेकिन इन्होंने साथ में क्या कहा था कि अगर कोई प्लेस स्पेसिफिक नहीं हो ना,
कि बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे रखी, जैसे गांव की है, अब गांव की कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दी है तो हमने इन लगा दिया है, और अगर एग्जैक्ट लोकेशन दे दी तो हम वहाँ पर लगा देते एट लगा देते, ठीक है। नेक्स्ट, दे यूज टू लिव इन बेंगलुरु। बेंगलुरु इज़ अ बिग प्लेस। द इंडियंस लिव इन इंडिया। दे लिव्ड इन यूरोप फॉर 10 years। इन यूरोप कॉन्टिनेंट आ गया तो हमने इन का यूज़ कर दिया। सो ये हो गई आपकी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, एट और इन। देर आर लोट्स ऑफ प्रपोजिशंस लेफ्ट। दीज प्रपोजिशन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे लर्निंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ।